अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हज 2026 का ड्रॉ हो चुका है और इस मरतबा एक बड़ी संख्या 1,93,907 हज एप्लीकेशन हज कमेटी ऑफ़ इंडिया को रिसीव हुई हैं, जिसमें से फ़िलहाल सिर्फ़ 1 लाख को सिलेक्ट किया गया है और जो बाकी 93,907 हैं उनको वेटिंग लिस्ट में डाला है। तो जिन लोगों के नाम आए हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और जिनके कवर नंबर वेटिंग लिस्ट में गए हैं तो वो मायूस ना हो, इंशाल्लाह उनके भी रास्ते निकलेंगे। अभी बहुत सीटें रिलीज़ होनी हैं। कुछ लोग कैंसिल करेंगे तो भी अब वेटिंग लिस्ट वाले रिलीज़ होंगे और अभी वज़ारत हज से भी फ़ाइनल मीटिंग बाकी है। इंशाल्लाह उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 20-1 हज़ार सीटें बढ़ने की उम्मीद है। तो दुआ तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांसेस मिलें। अब जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उन लोगों को जो काम करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको 20 अगस्त 2025 से पहले 1,52,300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हज कमेटी ऑफ़ इंडिया के खाते में जमा कराने हैं और पैसे जमा करा देने के बाद मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से। अगर आप ना समझ पाएँ तो डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ये सारी चीज़ें जो पीडीएफ है इनकी, मसलन मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट की और पे स्लिप की, जो आप पैसे बैंक में जमा कराएंगे उसकी स्लिप, ये सब पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हज कमेटी ऑफ़ इंडिया की वेबसाइट पर भी जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि आपको पैसे कैसे जमा करने हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के नाम सिलेक्ट हो चुके हैं वो देरी ना करें। अगर आप जाने का पक्का इरादा रखते हैं तो आप 20 अगस्त से पहले पैसे जमा करा दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि आपका कवर नंबर कैंसिल कर दिया जाए और जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनको आपकी सीट दे दी जाए। लेकिन पैसा जमा कराने में ज़्यादा जल्दी भी ना करें। ये मेरा अपना मशवरा है कि आप अपने घर पर बैठकर बात करें, अपना मशवरा करें, अपना आगे का देखें, कोई ऐसी रुकावट ना आए जिसकी वजह से आपको कैंसिल करना पड़े, या कोई फाइनेंशियल इशू ना हो, पैसों की कोई वजह ना हो जिसकी वजह से आपको कैंसिल करना पड़ जाए। अगर आप कैंसिल करते हैं आपको इसका हर्जाना देना पड़ सकता है, कैंसिलेशन चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं। ये जो चार्जेस हैं ये वक्त के हिसाब से वेरी करते हैं, कितने समय के बाद आप कैंसिल कराते हैं तो समय के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना पहले पूरा मशवरा कर लें पैसे डालने से पहले। अगर कोई कैंसिल के चांसेस हैं तो आपको पहले उसको सोचें और उसके बाद फिर पैसे जमा कराएं। लेकिन इरादा पक्का है जाने का तो फिर इसको लेट ना करें, 20 अगस्त से पहले पैसे जमा करा दें। पैसे कैसे जमा होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पैसे जमा करने के 2 तरीके हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ऑफ़लाइन का है, वो आप स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया या फिर यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के कैश काउंटर पर जाकर पैसे जमा करा सकते हैं। सिर्फ 2 बैंकों में पैसे जमा होंगे। आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है उससे कोई मसला नहीं है। हज कमेटी ऑफ़ इंडिया के खाते सिर्फ 2 बैंकों में हैं, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया या फिर यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया। इन 2 बैंकों में ही पैसे जमा होंगे और ये अलग अलग उन दोनों बैंकों की स्लिप हैं। ये यूनियन बैंक है और ये स्टेट बैंक है, ठीक है। ये स्लिप है, डिपॉज़िट स्लिप है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ये स्लिप मैनुअली भरने वाली है और इसी स्लिप को आप हज कमेटी ऑफ़ इंडिया की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे इन स्लिप है, पे इन स्लिप का ऑप्शन है। उस ऑप्शन पे जाकर आप ये वहाँ कवर नंबर डालेंगे तो ये आपकी ऑटोमेटिकली जनरेटेड स्लिप डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। जो लोग कर सकते हैं वो इसी को निकालें। यहाँ आपका नाम, आपका कवर नंबर, आपका बैंक रेफरेंस नंबर, ठीक है, आपका एड्रेस, सब इसमें मेंशन है, सब लिखा हुआ है इस स्लिप में। यहाँ सिर्फ आपको पेमेंट डालनी होगी, मोबाइल नंबर डालना होगा और डेट डालनी होगी, साइन करके पैसे जमा करा देंगे। लेकिन मैनुअली भरते हैं तो मैनुअली में आपको यहाँ सारी चीज़ें डालनी होंगी, अपना कवर नंबर, अपना बैंक रेफरेंस नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें जो इसमें दी हुई हैं ये आपको भरनी पड़ेगी। तो जो लोग ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं वो इसको करें, नहीं कर सकते तो भी व्हाट्सएप लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपना कवर नंबर बताना, हम आपको व्हाट्सएप पे ही आपकी ये जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड स्लिप आपकी होगी वो आपको भेज देंगे। सिर्फ पैसे और साइन वगैरह करके आप अपने बैंक में जमा करा देना, ठीक है। ये तो हो गया ऑफ़लाइन का तरीका, ठीक है। दोनों स्लिप मैंने आपको दिखा दी, ऑटोमेटिकली जनरेटेड भी है और मैनुअली भरने के लिए फिर ये वाली स्लिप होगी। दोनों तरीके से आप जमा करा सकते हैं। पैसा सिर्फ स्टेट बैंक या फिर यूनियन बैंक के कैश काउंटर पे जमा करा जाएगा और इन स्लिप के ज़रिए जमा कराया जाएगा, सिर्फ इन स्लिप के ज़रिए। बैंक की स्लिप आप यूज़ ना करें।
जब आप पैसा जमा कराएंगे तो देखिए 3 स्लिप हैं, 1, 2, 3। एक कवर में जितने लोग हैं, 1 हो या फिर 3 हो या 4 हो या 5 हो, जितने भी लोग हों वो एक स्लिप के ही ज़रिए पैसा जमा कर सकते हैं। एक ही स्लिप में सबके नाम आ जाएंगे। और जिस टाइम आप पैसा जमा कराएंगे तो ये याद रखें कि ये 3 स्लिप हैं। सबसे पहली वाली कॉपी जो है वो बैंक की है, बैंक अपने पास रख लेगा। दूसरी कॉपी आप दूसरी और तीसरी 2 कॉपी आपको दे देगा। ये 2 कॉपी में से आपको 1 कॉपी हज कमेटी ऑफ इंडिया को जमा करानी होगी, 1 आपके पास रहेगी, ठीक है। तो ये 3 है, 1 बैंक रख लेगा और 2 आपको दे देगा। ये आप हिफाजत से लेके आएँ, ये आपके आगे काम आएगी। तो एक आदमी के हिसाब से 1,52,300 रुपये आपको जमा कराने हैं। आप जितने लोग कवर में हैं, जितने लोग जा रहे हैं उसका कैलकुलेशन कर लें, उसी हिसाब से आपको पैसे जमा करने हैं। पैसे जमा करा लेने के बाद मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। इसमें फ़िटनेस सर्टिफिकेट में कुछ भी नहीं है। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि कहीं जाना पड़ेगा और फ़िटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ ब्लड टेस्ट हैं, कुछ एक्सरे हैं, मसलन सीबीसी की रिपोर्ट है और रैंडम ब्लड शुगर है, एक्सरे चेस्ट, केएफटी, ईसीजी। ये नॉर्मल टेस्ट हैं, कहीं भी करा सकते हैं आप, किसी भी डिस्पेंसरी पे करा सकते हैं। अपने इलाके में पता करें, कुछ जगह हज कमेटी भी अपने डॉक्टर्स की टीम बिठाएगी, वहाँ से भी आप करा सकते हैं। किसी भी लैब पे आप ये टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि यहाँ हज कमेटी ने कहा है, देखिए दूसरी वाली लाइन है, मस्ट ऑब्टेन द फॉलोइंग सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर। ये जो आप अपने टेस्ट कराएंगे, आपकी जो रिपोर्ट्स होंगी, उन रिपोर्ट्स को देखकर जो डॉक्टर आपका ये फॉर्म वेरीफाई करेगा, इसको फॉर्म को भरेगा और अपना स्टैंप लगाएगा, अपने साइन करेगा, वो डॉक्टर एक सरकारी होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से इस काम को नहीं कराना। प्राइवेट हॉस्पिटल से करा सकते हैं, लेकिन वहाँ जो डॉक्टर बैठता है वो कहीं सरकारी अस्पताल में भी बैठना चाहिए। उसके पास जो स्टैम्प है वो एक सरकारी होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ सरकारी डॉक्टर ही इसको रिव्यू करेगा। टेस्ट करा के ये फॉर्म रिव्यू करा लें आप, और अपने इलाके में आप पता करें, कुछ लैब्स भी हैं जो आपकी इसकी जो टेस्ट की जो रकम है वो आपसे लेंगे, और आपका जो रिव्यू होना है, जो एक सरकारी डॉक्टर की स्टैंप लगनी है, वो खुद सारे काम करा कर दे रहे हैं। तो ये भी ठीक तरीका है, आप ऐसा पता कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में जाएँ, आप चैट करें मुझसे, मैं आपको बताऊँगा कि आपके इलाके में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहाँ अपनी टीम बिठाई है, या फिर आपके इलाके में कहाँ किस जगह आप करा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी मदद करूँगा। तो फ़िलहाल आप ये काम कर लें। सबसे पहले आपको पैसे जमा कराने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। आप ऑफ़लाइन जमा करा सकते हैं, और ऑनलाइन अगर आपको जमा करने हैं, यूपीआई आप करते हैं, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ज़रिए आप ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। 20 अगस्त से पहले आप पैसे जमा करा दें और अपना मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें, और फिर 25 तारीख से पहले पहले आपको ये पेमेंट की स्लिप और आपने जो मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवाया है, ये डॉक्यूमेंट आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया सबमिट करने होंगे, या हज कमेटी की वेबसाइट पे अपडेट दिया जाएगा, वहाँ आपको अपलोड करने होंगे। तो आप 25 अगस्त से पहले ये सब काम कर लें, और आगे का प्रोसेस जो है फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल इस काम को करने में किसी को दिक्कत परेशानी आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप व्हाट्सएप पे चैट करें। इंशाल्लाह मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा।